हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। बेटा हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर सेकंड, इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस यानी मिक्सचर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। देन हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका बताया गया था आपको कि प्योर सब्सटेंस दो टाइप के हैं, दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड। फर्स्टली हम लोग एलिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज एलिमेंट? एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट क्या है? वो सब्सटेंस है जो कि सिर्फ एक अकेले एटम से बनाया गया हो, एक सिंगल काइंड के एटम से बनाया गया हो, एक सिंगल काइंड के एटम से बनाया गया हो। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, ओनली हाइड्रोजन एटम का बना हुआ है। ऑक्सीजन एलिमेंट है, ओनली ऑक्सीजन एटम का बना हुआ है। तो सिंगल टाइप के एटम से जो बनाए जाएं वो क्या होंगे? हमारे एलिमेंट्स होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स, विशेषता है क्या क्या एलिमेंट्स की। ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। अभी बताया आपको, हर एक एलिमेंट के अंदर सिर्फ एक ही तरीके के एटम आपको मिलेंगे। जैसे कॉपर एलिमेंट में ओनली कॉपर एटम होंगे, आयरन एलिमेंट में ओनली आयरन के एटम होंगे। ओके, जैसे कॉपर वायर है आपके, कॉपर वायर में सिर्फ और सिर्फ कॉपर के एटम है, तो वो आप उसको क्या कह सकते हो? कॉपर एलिमेंट है। आयरन का कोई भी शीट है, कोई वायर है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आयरन के ही एटम है, सो आप उसको क्या कह सकते हैं कि ये आयरन एलिमेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की, एन एलिमेंट इज अ प्योर होमोजीनियस सब्सटेंस। भाई अगर सिंगल टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है 100% कैसा होगा? प्योर होगा। और साथ में होमोजीनियस भी होगा, क्योंकि उसके अंदर कोई दूसरा मिक्स ही नहीं है। तो दो लेयर कैसे दिखेंगे? एक सिंगल लेयर ही दिखेगी। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। होमोजीनियस कौन से होते हैं, हेट्रोजीनियस कौन से होते हैं। अगर आप पानी के अंदर एक ग्लास वाटर में अगर आप 1 टेबलस्पून सॉल्ट या शुगर ऐड करके सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो आपका सॉल्यूशन कैसा है? होमोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि आप उसमें जो भी आपने मिलाया, नमक या चीनी, आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, आप सिर्फ पानी को देख पा रहे हैं, एक सिंगल लेयर देख पा रहे हैं, तो वो कैसा हो गया? होमोजीनियस सॉल्यूशन हो गया। हेट्रोजीनियस, पानी के अंदर मिट्टी डाल दी आपने, अब कुछ टाइम उसको स्टिर करने के बाद स्टॉप हो जाइए, रुक जाइए, और फिर देखिए मिट्टी जो है कुछ टाइम बाद बॉटम में अपने आप आराम से सेटल डाउन हो जाती है। सो आप देख पा रहे हैं, सोइल को अलग देख पा रहे हैं, वाटर को अलग देख पा रहे हैं, अलग अलग लेयर्स दिख रही हैं दोनों की। तो वो कैसा सॉल्यूशन है? हेट्रोजीनियस है, क्योंकि उसमें दो लेयर आपको दिखाई दे रही हैं। सो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में कंफ्यूज नहीं होना है। होमोजीनियस इज अ सिंगल लेयर एंड हेट्रोजीनियस इज मोर देन वन लेयर। ठीक है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा हमने कितने सब्सटेंस को ऐड किया है। ओके, एन एलिमेंट इज अ प्योर होमोजीनियस सब्सटेंस। एलिमेंट जो प्योर है और एक होमोजीनियस सब्सटेंस है। इट हैज़ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। भाई अगर एक सिंगल सब्सटेंस है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होगा? फिक्स होगा। ठीक है, एक सिंगल सब्सटेंस है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होगा। एन एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसको ब्रेक कीजिए। हाइड्रोजन एलिमेंट को जो है ब्रेक कीजिए। कैसे करेंगे ब्रेक? भाई सिर्फ एक हाइड्रोजन ही तो है हमारे पास, ओनली सिंगल एटम, सिंगल हाइड्रोजन है, उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम? तो सिंगल एलिमेंट को आप कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी सिंपल है ये, और इससे सिंपल और क्या होगा इसमें? ठीक है। हाँ, अगर बात आती H2O को ब्रेक करना है तो हम इसको ब्रेक कर सकते थे हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन अलग करते, ऑक्सीजन अलग करते, तब ये और सिंपल बन जाता। ठीक है, फिलहाल भी सिंपल है, लेकिन और सिंपल करने के लिए क्या करेंगे? उसको हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, ब्रेक हो जाता। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी सिंपल है, एक सिंगल एटम है, इसको क्या ब्रेक कर सकते हैं हम? सो एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इसको सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते आप। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी एटम जो है एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट है, जो कि किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट कर सकता है, करता है। ठीक है, कोई एटम किसी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट
करता है। जैसे आयरन एलिमेंट, ये आपके आयरन की एक शीट मान लीजिए, आयरन एलिमेंट, आयरन शीट है ये, इसमें थाउजेंड्स या लैक्स ऑफ आयरन के एटम होंगे, 1000 या लैख आयरन के एटम होंगे, ठीक है। तो एटम क्या हो गया, इसमें एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया। एलिमेंट के अंदर, पूरे एलिमेंट में एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल या वो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी केमिकल रिएक्शन में जो टेकिंग पार्ट करती है, जो पार्टिसिपेट करती है। ओके, एन एलिमेंट में बी केमिकली रिएक्ट विद अनदर एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट किसी अदर एलिमेंट के साथ में रिएक्शन कर सकता है और किसी कंपाउंड के साथ में भी रिएक्शन कर सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जा रहा है। हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस है जो कि एक सिंगल टाइप के पार्टिकल से, सिंगल टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है। उसकी करेक्टरिस्टिक के बारे में हमने पढ़ा कि फिक्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, उसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करता है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को क्लासिफाई किस तरीके से किया जा रहा है। ऑल एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स को उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जो कि हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स, ठीक है। आपकी अर्थ क्रस्ट के अंदर, नेचर के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट है, जिनमें से 92 जो है वो हमारे नेचुरल हैं। 92 जो है वो नेचुरल हैं और बाकी सारे कैसे हैं? सिंथेटिक हैं, लेबोरेटरी के अंदर बनाए गए हैं, ठीक है। सो इन एलिमेंट्स को, इन 118 एलिमेंट्स को उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप के अंदर, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। मेटल जैसे कॉपर, आयरन, सिल्वर, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? मेटल है। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मेटल की? भाई इनके अंदर ऐसा क्या देखा गया कि इन सभी को एक ग्रुप में रखा गया। देखिए, दैट मेटल्स आर मेलेबल। मेटल्स क्या है? मेलेबल है। मेलेबल मीन्स दैट कैन बी कन्वर्ट इनटू शीट्स, थिन शीट्स, जिसको पीट कर पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि सिल्वर फॉइल है, एल्यूमिनियम फॉइल है, ठीक है। मिठाइयों पे सिल्वर फॉइल लगाते हैं, चांदी की परत चढ़ाते हैं ऊपर से, तो वो एक पतली शीट होती है, बहुत पतली शीट होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मेटल्स आर मेलेबल। मेटल को पतली शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर लकड़ी को आप पीटने लग जाओ तो क्या वो पतली शीट में कन्वर्ट हो जाएगी? चांदी की जो शीट है उसके कंपेयर में नहीं हो पाएगी, ठीक है। सिल्वर की शीट काफ़ी पतली है तो उसको पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिल्वर को, गोल्ड को, एल्यूमिनियम को, इन सबको पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स को आप पतली शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो नॉन मेटल्स जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स पतले पतले वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब हम क्लास 8th में ही पढ़ चुके हैं बेटा। मेटल्स आर डक्टाइल मीन्स उनको पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो हमारे जो भी नोट हैं 10 का, 20 का, 50 का, ठीक है, इनके अंदर पतले पतले वायर्स हैं, सिल्वर वायर, चांदी के तार हैं पतले पतले। सो मेटल्स को आप क्या कर सकते हैं? पतले वायर्स में, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वायर होंगे, उनमें जो पतले हैं कॉपर वायर हैं, ठीक है। जो प्लास्टिक कवरिंग के अंदर जो वायर है कॉपर वायर, वो कितने पतले हैं देखिए। सो मेटल्स को जो है वो आप पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या हैं? गुड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। उनके अंदर से हीट भी पास हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है। मेटल्स आर लस्टर्स। मेटल्स में क्या है? चमक है, चमकते हैं मेटल्स। लस्टर का मतलब होता है चमक। मेटल्स आर जनरली हार्ड। जनरली कैसे होते हैं? ये हार्ड होते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे जो सॉफ्ट भी हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनको आप इजीली नाइफ से कट भी कर सकते हो। लेकिन बाकी सभी मेटल्स कैसे हैं? जनरली हार्ड होते हैं। मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी काफ़ी हाई होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई मीन्स कि
जैसे नॉन मेटल हैं, अगर आप इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो इतनी हाई जो है वो नहीं होती है, बल्कि ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब आप मेटल के ऊपर आप चाहे कितना ही वजन रख दें, वो ब्रेक डाउन जो है वो इजीली नहीं होता है, तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होती है। मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, ये सॉलिड होते हैं। कुछ मेटल्स हैं जैसे मरकरी है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, ठीक है। वर जनरली जो मेटल्स हैं वो हमारे सॉलिड ही होते हैं। मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर कोई चीज़ सॉलिड है और हार्ड है तो ऑब्वियसली उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा मिलेगा, हाई मिलेगा, ठीक है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज, डेंसिटी भी जो इनकी हाई होती है। मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना, ओके। रिंगिंग साउंड, रिंग जैसी आवाज़ आती है। किसी भी मेटल को अगर आप स्टक करते हैं, ठीक है, तो आप एक रिंगिंग साउंड सुनेंगे, और नॉन मेटल को स्टक करेंगे तो एक रफ सी साउंड आएगी। तो मेटल्स आर सोनोरस, रिंगिंग साउंड देंगे ये हमें। मेटल्स यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर। मेटल्स के यूजुअली सिल्वर और ग्रे कलर होते हैं, छोड़ के गोल्ड को। गोल्ड जो है वो येलो इन कलर है, और कॉपर रेडिश ब्राउन। इसके अलावा सारे जो मेटल्स हैं वो या तो सिल्वर मिलेंगे आपको या ग्रे मिलेंगे, ठीक है। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड अबाउट कंपाउंड्स ऑल्सो। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।